वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी दोस्तों के लिए सीटेट और बीपीएससी 2.0 जिसका परीक्षा होने वाला है उसके लिए मैराथन वीडियो 2 लाए हुए हैं केमिस्ट्री का। इससे पहले हम 2 लेक्चर डाल चुके, 1 लेक्चर डाल चुके मैराथन का और बायोलॉजी का 2 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर देखने के लिए आते हैं तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आज के वीडियो में जहां तक कम से कम आपको मालूम है कि मैराथन वीडियो में हम 3 से 4 चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको कवर अप करने का कोशिश करते हैं। हम आपको फिर से बोल रहे हैं ये मैराथन वीडियो जो होता है ये ज्यादातर समझाने के लिए नहीं है। इसमें हम कम बातों को समझाते हुए ज्यादातर उन बातों पर फोकस करेंगे जहां से डायरेक्ट क्या होता है आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, टू द पॉइंट हम उस बातों को बात करेंगे, ठीक ना। क्योंकि इतना कम टाइम में ज्यादा चीजों को समझाना वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि भैया कम से कम बातों को समझते हुए ज्यादातर जो बातें एग्जाम में आते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मैटर जो होता है उसको क्या करेंगे, हम कवर अप करेंगे। तो चलिए आज का पहला चैप्टर का नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। क्या बोलते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अब इस अम्ल, क्षार और लवण को समझने से पहले एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सर पीएच क्या होता है। देखिए पीएच को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसका खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। कब किया था, तो 1931 में। किसने किया था, 1931 में पीएच स्केल का मतलब सर जी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। अब सर समझना होगा कि पोटेंशियल ये पीएच होता क्या, ये होता है सर जी माइनस लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या बोलते हैं सर जी, इसी को बोलते हैं माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो आपको साइन दिखता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मोलर सांद्रण। क्या बोलेंगे सर जी, मोलर या इसी को बोलते हैं सांद्रण। तो क्या बोलेंगे, माइनस लॉग, क्या बोलेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये जो होता है क्या होता है, पीएच होता है। अगर इसको और एलोबरेट करते हैं तो पीएच के बराबर कितना होता है, माइनस लॉग 1/, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब देखिए अगर आप यहां से इसको और इसको अगर कोरिलेट करें तो आपको लगता होगा सर जी कि ये और ये क्या पीएच स्केल जो होता है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वित्त कर्मानुपाती होता है। और आपको मालूम है मेरे दोस्त कि वित्त कर्मानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरा फैक्टर का घटना और एक फैक्टर के बढ़ने से दूसरा फैक्टर का घटना। लेकिन डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यहां पर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए है ना कि पीएच क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब सर यहां पर क्या होगा कि अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर भी बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा भैया, ये घटेगा। लेकिन अगर ये कहीं पर घटेगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा बाबू, ये होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर सर बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखिए पीएच स्केल कहां से लेकर के कहां तक होता है सर, ये जो स्केल होता है ये 1 से लेकर के कहां तक होता है, तो आप बोलेंगे सर 14 तक होता है। और बीच में जो होता है वो सर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग 7। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 7। और सर 1 से लेकर के 7 तक का जो स्केल होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर का। और सर 7 से लेकर के 14 तक का जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं बेस, इसी को क्या बोलते हैं हम, अपन इसी को बोलते हैं क्षार। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। इसका मतलब एसिड जो होता है भैया, एसिड में सर इसका पीएच वैल्यू कहां से कहां तक होता है, आप क्या बोलेंगे 1 से लेकर के 7 तक होता है। कोई दिक्कत है। और बेस का पीएच वैल्यू सर कहां से कहां तक होता है, आप बोलेंगे सर 7 से लेकर के 14 तक होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। और इसके बाद में अब एक सवाल और आता है कि सर ये जो 7 आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूट्रल। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं उदासीन। इसका मतलब इसका अगर कभी भी जो भी चीज न्यूट्रल होगा उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, तो ये 7 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। अब सर जी आपको मालूम होगा कि एसिड भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सर जी वीक एसिड और एक क्या होता है भैया, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। इसी प्रकार से आपको यह बात भी मालूम है सर कि बेस में कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक क्या होता है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस, कमजोर क्षार, और एक को क्या बोलते हैं भैया, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको एक बात याद रखना सर जी, 1 से लेकर के लगभग 3 तक का जो एसिड होता है भैया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3 पीएच वैल्यू से लेकर के 7 पीएच वैल्यू तक जो होता है भैया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं, वीक एसिड। क्या बताइए, कोई दिक्कत है, अब बोलेंगे नहीं। इसका मतलब वीक एसिड के बगल में 7 से लेकर के सर लगभग 10 तक का जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे या वीक बेस बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक बेस। क्या बोलते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब वीक एसिड है ना, 3 से लेकर के 7 तक क्या वीक एसिड, तो वीक एसिड के बगल में 7 से लेकर के 10 तक जो जाएगा भैया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं भैया क्या, वीक बेस, कमजोर क्षार बोलते हैं। और 10 से लेकर के 14 तक जो होता है भैया इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, मतलब मजबूत बेस बोलते हैं। क्या बताइए, आपको कोई दिक्कत है? ये सारे के सारे टॉपिक जो भैया आपको क्या होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये क्या होना चाहिए भैया, आपको दिमाग में आना चाहिए। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक से हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। अब जरा एक बात सोचना, हम अभी आपको तुरंत क्या बतलाए थे भैया, हम अभी आपको तुरंत क्या बतलाए थे, हम आपको बोले थे कि बाबू देखो, अगर आप यहां पर है, ये क्या है, ये है सर जी पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल है। और पीएच स्केल का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 1 से 14 तक होता है। इसका मतलब सर जी, आप अगर इधर से यहां से लेकर के सर यहां तक जाते हैं, तो आप अभी क्या देखें कि सर आपको यहां पर क्या हो रहा है, H प्लस आयन घट रहा है। क्यों घट रहा है? पहले आप इस चीज को समझिए, इस चीज को पहले आप समझिए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर आप हमको एक बात बताइए कि सर ये एसिड होता क्या है, हम बोलेंगे बाबू देखो, एसिड वो होता है जिसको आप पानी के साथ में घोलेंगे तो या तो सर आपको H प्लस आयन देगा, या तो सर जी हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन देगा। कोई दिक्कत है? जो भी चीज पानी के साथ घुलने पर, फिर से मेरी बात को सुनिएगा, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं क्योंकि टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। एसिड सर वो होता है जो पानी के साथ घुलने पर या तो H3O प्लस आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, या तो H प्लस आयन देता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एसिड। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। और भैया बेस किसको बोलते हैं? सर बेस उसको बोलते हैं जो पानी में घुलने के बाद सर क्या होता है, OH माइनस आयन देता है। क्या होता है? OH माइनस आयन देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बेस बोलते हैं। फिर से आप मेरी बात को सुनिए, एसिड अम्ल उसको बोलते हैं जो पानी के साथ घुलने पर H प्लस आयन या H3O प्लस आयन मतलब हाइड्रोनियम आयन देता है। क्या बोलेंगे? हाइड्रोनियम आयन देता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसिड। लेकिन सर बेस इसको बोलते हैं जो पानी के साथ में सर घुलने पर क्या होता है, OH माइनस आयन देता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर क्या, बेस बोलते हैं। अब आप मेरी बात को समझिए, अगर आप इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो जरा तुम हमको एक बात बताओ कि तुम्हारा पीएच वैल्यू जो है, किसके बारे में हम बात करें सर जी, हम आपको बात करें सर किसके बारे में, हम आपको बात करें पीएच वैल्यू के, पीएच के बारे में। तो सर बताइए, इधर से इधर जाने पर सर आपका पीएच बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आप बोलेंगे सर जी जैसे ही हम 1 से 14 की तरफ जाते हैं तो सर हम देखते हैं कि मेरा जो पीएच स्केल होता है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? देखो, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14, इसका मतलब पीएच बढ़ रहा है। लेकिन तुम जरा सोचो, अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि सर एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो क्या होता है सर जी, पानी में H प्लस आयन देता है। इसका मतलब सर जी जैसे ही हम इधर बढ़ रहे हैं तो बताइए H प्लस आयन आपका बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। अब जरा फील करके बताइएगा सर जी, जब जैसे ही आप 1 से लेकर के 14 की तरफ बढ़ते हैं तो सर जी आपका H प्लस आयन बढ़ रहा है कि घट रहा है? जो सर जी आपको स्ट्रॉन्ग बेस होगा सर, जैसे देखिए यहां से लेकर के जब आप इधर जाते हैं तो सर जी आपका H प्लस आयन क्या हो रहा होगा सर जी, घट रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, H प्लस आयन सर जी यही तक देगा, इसके बाद तो सर जी आपको क्या हो रहा है, OH माइनस आयन दे रहा। इसका मतलब सर जी जैसे ही हम 1 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो हमको सर ये बात मालूम है कि सर यहां पर क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि गुरुजी यहां पर क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है सर ये क्या हो रहा है, घट रहा है। और सर बढ़ क्या रहा है, तो आप बोलेंगे सर जी OH माइनस आयन जो है सर ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अभी आपको तुरंत हम पिछला स्लाइड में क्या बतलाए थे कि भैया हमेशा जो आपका पीएच होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का। बोले थे कि नहीं बोले थे? फील करो। और हम आपको क्या बोले थे, जब कभी भी भैया आपका क्या होगा, ये H प्लस आयन क्या होगा, घटेगा तो ये पीएच स्केल क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या देखिए 1 से 14 की तरफ जाने पर आपका ये H प्लस आयन जो है ये नहीं घट रहा है। घट रहा कि नहीं घट रहा? और सर जी कैसे घट रहा? आप बोलेंगे सर कैसे घट रहा? तुम देखो, आप एसिड तक ही तो सर जी आपको H प्लस आयन दे रहा, इसके बाद तो सर जी 7 से लेकर के 14 तक तो आपको OH माइनस आयन दे रहा। इसका मतलब सर ये मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 7 तक के बाद में सर जी 7 से 14 तक में मेरा OH कैरेक्टर आ रहा है। इसका मतलब सर H कैरेक्टर क्या हो रहा, घट रहा। और जहां पर भी आपका H कैरेक्टर घटेगा तो पीएच स्केल क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए सर यहां से 1 से लेकर के जब आप 14 तक गए तो क्या हो गया बाबू, आप बोलेंगे सर जी आपका पीएच स्केल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बढ़ गया। यहां से क्या हो गया, यह इस तरह का क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा। इसका मतलब सर जी आपको एक लाइन में क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी मेरा पीएच स्केल बढ़ेगा तो यहां पर सर जी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, घटेगा। और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ेगा आप यहां से क्या बोल सकते हैं, आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि सर जी मेरा OH माइनस आयन जो होगा ये क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, बिल्कुल यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो नहीं है। यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे क्या होगा, बन जाएगा। अब आप मेरी बात को समझिएगा। अब यहां से क्या होता है, कलर से कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। कलर से क्वेश्चंस क्या पूछता है देखिएगा, उसको हम एक बार बतलाते हैं। अब देखिए यहां पर ये है मेरा, आप बोलेंगे जी सर जी। अब ये क्या मेरा 1 और ये है क्या मेरा पीएच स्केल पे, यह 14 और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर 7, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10। अब यहां से यहां तक क्या आता है भैया, सर यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं भैया,
यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, और सर यहां से लेकर के यहां तक इसको क्या बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक बेस, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं। और भैया ये जो आपका 14th 7th आता इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं इसको न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। मतलब क्या बोलते हैं भैया, इसी को उदासीन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो 10 से लेकर के 14 तक जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका कलर जानते हैं क्या होता है? इसके कलर को याद रखने के लिए आपको एक बात मालूम है ना, क्या VIBGYOR है कि नहीं, विबजियोर। अब आपको अपोजिट से लेते जाना है। देखिए सबसे पहला में क्या सर, आपको वायलेट है, सबसे पहला आपको क्या वायलेट, तो इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है, ये वायलेट कलर होता है। कैसा होता है, वायलेट। अगर कभी आपसे पूछ ले कि किसी का पीएच वैल्यू 10 से लेकर के 14 है, उसका कलर कैसा होगा, तो वायलेट होगा। और जिसका पीएच वैल्यू सर जी मतलब आपका 7 से लेकर के 10 तक होगा, जो आपका क्या होगा, वीक बेस होगा, उसका कोई कलर पूछ लेगा तो उसका कलर कैसा होगा। अब वायलेट के बाद में इंडिगो को छोड़ दो तो ये क्या होगा, ये ब्लू होगा। इसका मतलब भैया इसका कलर क्या हो गया, ये हो गया ब्लू। कोई दिक्कत है? अब ब्लू के बाद में सर जी आप ग्रीन को भी छोड़ दीजिए। अब यहां पर क्या बच गया, अब बच गया सर जी आपको येलो। क्या बच गया बाबू, आप बोलेंगे सर येलो। इसका मतलब दोस्त याद रखना क्या हो गया, येलो। देखिए क्या हो गया, येलो हो गया। तो अब सर जी ये वाला जो कलर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे येलो कलर। क्या बोलेंगे, येलो कलर। और येलो के बाद में सर आप ऑरेंज को छोड़ दिए, अब क्या बच गया, रेड कलर। इसका मतलब इसका जो कलर होगा, इसका कलर कैसा होगा, रेड कलर। कोई दिक्कत है? अब आप बोलेंगे सर जी बीच में तो यहां पर हम 2 को छोड़ दिए, देखो 3 को ये साइड का और 3 को ये साइड का, इसके बीच में क्या बचा, ग्रीन। और देखो पूरा का पूरा न्यूट्रल जो कंपाउंड है बीच में 7 वाला, इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा बाबू ग्रीन। क्या होगा, ग्रीन। क्या होगा, ग्रीन कलर। इसका मतलब कभी अभी आपसे पूछ ले कि कोई भी है आपका जो 10 से, जिसका पीएच वैल्यू 10 से लेकर के 14 तक है, मतलब सर जी स्ट्रॉन्ग बेस का कलर कैसा होगा, तो वायलेट होगा। वीक बेस का कलर कैसा होगा, तो आप बोलेंगे ब्लू होगा। इसके बाद में न्यूट्रल का कलर कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर ग्रीन होगा। अगर कोई पूछ ले कि वीक एसिड का कलर कैसा होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर जी, येलो होगा। और अगर कोई पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कलर कैसा होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर जी, रेड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनेगा। और आपका ये जो पिछला स्लाइड है, ये पिछला स्लाइड से भी मेरे दोस्त आपको 100% क्वेश्चंस बनना ही बनना, चाहे जो भी क्वेश्चंस बने, आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को पलट करके देख सकते हैं। ये दोनों स्लाइड क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं। अब सर थोड़ा सा हम किसके बारे में बात करते हैं, पीएच के बारे में बात करते हैं, पीएच वैल्यू के बारे में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसके बारे में हम आपसे बात करते हैं, पीएच वैल्यू। डायरेक्ट क्या होता है, पीएच वैल्यू कुछ कुछ का पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेगा कि भैया HCl का पीएच वैल्यू बताइए। कोई दिक्कत है? अभी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि किसका पीएच वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लीजिए सर आपसे बात करेगा कि गैस्ट्रिक जूस का, किसके बारे में बात करें कि सर गैस्ट्रिक जूस का क्या होगा। पूछ ले आपसे सर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा। आपसे पूछ ले सर जी कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होगा, क्या पूछ लेगा, ब्लड का। और आपसे भैया क्या पूछ ले कि सर बताइए वाटर का पीएच वैल्यू क्या होगा, तो क्या बताइए। आप लोग यहां तक का सवाल का जो है जवाब दे सकते हैं। वाटर में सर जी आप नॉर्मली किसके बारे में बात करते हैं, अगर हम प्योर वाटर का बात करें तो देखना भैया, जब भी कोई आपसे पूछे कि सर प्योर वाटर जो होता है उसका ब्लड कितना होता है पीएच वैल्यू, तो कितना बोलेंगे, ये होता है 7। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, आप क्या बोलेंगे सर, ये होता है 7.4। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सर क्या बोलेंगे, NaOH का पीएच वैल्यू बोले, इसका भी कितना होता है भैया, इसका होता है 14। कितना होता है, 14। और अगर कभी भी गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू पूछे तो ये कितना होता है बाबू, आप बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस का शायद इन माय ओपिनियन 1.2 होता है। और HCl का कितना होता है, तो भैया बिल्कुल 0। कितना भैया, 0 होता है। मतलब सर जी प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है क्या होता है भैया, आपका HCl होता है। अब कभी कभी सर जी आपसे और पूछ लेता है कि भैया बताइए टूथ डिके जो होता है, क्या बोलते हैं, टूथ डिके। क्या बोलता है कि टूथ डिके जो होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, बताओ हमको भैया। अभी 3-4 तो पीएच वैल्यू आप लोग और बताइएगा। प्योर वाटर अगर टूथ डिके का पूछ ले इतना, इसका कितना बोलेंगे। टूथ डिके का अगर आपसे कभी भी क्या पूछ ले भैया, पीएच वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये लगभग अगर हमसे बात करें तो आप कितना के बराबर बोल सकते हैं, 8 के बराबर। कितना हो गया भैया, 8 के बराबर हो गया। ये सब जो पीएच वैल्यू है भैया क्या होता है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। एक और भी पीएच वैल्यू होता है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का। किसके बारे में बात करें, अगर हम एसिड रेन के बारे में बात करेंगे तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, लगभग लेस देन क्या होता है 5.5। क्या बोलेंगे, 5.5 से क्या होता है भैया, कम होता है। 5.5 या कहीं पर 5.6 भी देता है, तो आप दोनों में से कुछ भी डाटा रख सकते हैं। कितना, 5.5 या 5.6 से क्या होता है भैया, एसिड रेन का पीएच वैल्यू जो होता है सर वो क्या होता है, वो कम होता है। क्या बोलेंगे सर, वो कम होता है। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए अभी हम आपको एसिड बतला दिए हैं कि सर एसिड वो होता है जो पानी के साथ घुलने पर H+ आयन या H3O+ आयन देता है। कोई दिक्कत है, चलिए। अब सर जी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड का। देखिए अगर थोड़ा सा हम आपको फिर से बोले कि सर एसिड क्या होता है, आप बोलेंगे सर एसिड वो होता है जो पानी के साथ घुलता है तो सर H+ आयन या क्या होता है H3O+ आयन देता है, उसी को क्या बोलते हैं एसिड। सर एसिड कितने प्रकार का होता है, आप बोलेंगे सर 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है भैया, एक को बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं,
एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा को सर क्या बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं वीक एसिड। देखिए वीक एसिड किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कमजोर अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर जी मजबूत अम्ल। क्या बोलते हैं, मजबूत अम्ल। अब जरा देखना, अगर कोई मजबूत अम्ल होगा तो भैया आप मजबूत अम्ल किसको बोलेंगे, जो पानी के साथ, मेरी बात को सुनिए, मजबूत अम्ल आप किसको बोलेंगे, जो सर पानी के साथ में घुलने पर कंप्लीटली H+ आयन देगा। क्या बोलेंगे सर जी, मजबूत अम्ल उसको बोलेंगे जो पानी के साथ घुलने पर क्या होगा, कंप्लीटली H+ आयन देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई दिक्कत है। लेकिन सर जी जो कंप्लीटली H+ आयन नहीं देगा, जो हमको पार्शियली H+ आयन देगा, क्या होगा, पार्शियली H+ आयन देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको वीक एसिड बोलेंगे। कोई दिक्कत है। जो भी चीज पानी में घुलेगा और पानी में घुलने के बाद में 100% H+ आयन देगा, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो 100% नहीं देगा उसको बोलेंगे वीक एसिड। सर जी अगर कोई पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग एसिड का pH वैल्यू कितना होगा, अभी हम आपको तुरंत बताए थे, इसका pH वैल्यू बाबू कितना होगा, ये 1 से लेकर के 3 तक होगा। और इसका pH वैल्यू अगर पूछ ले तो इसका pH वैल्यू आप क्या बोलेंगे सर जी, इसका pH वैल्यू 3 से लेकर के 7 तक होगा। क्या बताइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूछ ले कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या बोलेंगे, H2SO4। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तीसरा क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगला क्या बोलेंगे सर जी, अगला अगर हम और आपसे बोले तो आप क्या बोल सकते हैं, पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे, देखिए ये सब जो एसिड होता है भैया क्या होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4। अगला क्या होगा सर जी, HBr। अगला क्या होगा, अगला क्या बोलेंगे सर जी, एक क्या होगा भैया, अगर हम और बोले तो आपको नाइट्रिक एसिड भी आ जाएगा कि नहीं आएगा, जरा फील करो भैया। नाइट्रिक एसिड क्या बोलते हैं उसको, HNO3। ये सारे के सारे एसिड जो होता है भैया, ये सब क्या होता है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक एग्जांपल में और आ जाएगा पिक्रिक एसिड। क्या होगा, पिक्रिक एसिड। ये सब का सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसको छोड़ने के बाद में बाकी जितने भी एसिड होंगे भैया, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपको वीक एसिड होंगे। अब भैया आपको एक बात याद रखना कि आपका जितना भी वीक एसिड होता है वो लगभग सर जी क्या होता है, पानी में घुलने के बाद में सर जी क्या बोलेंगे, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली आपका क्या होगा, H+ आयन देगा। और नॉर्मली भैया जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्या बोलेंगे, एक चीज को और फील करना, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड होंगे, क्या होंगे, ऑर्गेनिक एसिड होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। वे सारे के सारे एसिड आपका कैसा एसिड कहलाएगा, आपका जो है भैया वो वीक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। अब बहुत बच्चा के दिमाग में आएगा कि सर हमको एक बात बताइए कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। देखिए ऐसा एसिड जो आपको कहां से मिले, वो आपको प्लांट सोर्स से मिले, हम क्या बोलेंगे सर, ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड को बोलते हैं जिसका सर सोर्स क्या है, जो हमको कहीं ना कहीं कहां से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। क्या बोलेंगे सर जी, पौधा से मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए अगर हम आपसे बात करें कि सर कुछ ऑर्गेनिक एसिड का नाम बोलिए, अगर हम आपसे बात करें कि सर कुछ ऑर्गेनिक एसिड का, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, आप सर जी कुछ ऑर्गेनिक एसिड में नंबर 1 पर क्या बात कर सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। अब बताइए ऑक्जेलिक एसिड जो होता है इसका मेन सोर्स क्या सर जी, ये कहीं ना कहीं सर कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और ऑक्जेलिक एसिड कहां पर होता है सर जी, ये होता है टोमेटो में। किसमें होता है भैया, ये होता है टोमेटो, मतलब इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, टमाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को टमाटर बोलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि ऑक्जेलिक एसिड कहां पर मिलता है, टमाटर में, ये कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड, कमजोर अम्ल बोलते हैं। कोई दिक्कत है। अगला सर जी आप क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं सर फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड कहां पर मिलता है, आप बोलेंगे सर जी रेड एंट में। इसी को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाल चींटी। लाल चींटी में आपको क्या मिलता है, तो आप बोलेंगे सर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक एसिड मिलता है। क्या बताओ बाबू, आपको कोई दिक्कत है। इस तरह का क्वेश्चन जो क्या होगा आपको पूछेगा। अब देखिए कुछ क्या होता है सर जी, न्यूट्रल एसिड भी होता है। देखिए न्यूट्रल एसिड को भी लोग भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के इसमें रख लेते हैं। अगर सर जी यहां से कुछ पूछ ले, कुछ और भी एसिड जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछता है। जैसे सर आपसे पूछ लेगा कि भैया बताइए एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है। क्या पूछेगा, एसिटिक। 100% यहां से एक सवाल आएगा, समझ आ गया। क्या पूछेगा कि एसिटिक एसिड कहां पर होता है। दूसरा देखिएगा, अगर आपसे बात कर ले कि सर फॉर्मिक एसिड, क्या बोलेगा कि फॉर्मिक एसिड कहां पर मिलता है, आपको सर जी क्या करना, इसका भी जवाब आपको याद रखिए। अगला सर क्या बोलेगा, ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेगा, ऑक्जेलिक एसिड ये कहां पर मिलता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगला हम क्या बोलेंगे सर जी, देखिए अगर आपसे बात करें एसिटिक एसिड, तो इसका मेन सोर्स क्या होता है भैया, ये होता है सिरका में। कहां पर, सिरका में। फॉर्मिक एसिड क्या बोलेंगे सर जी, ये कहां पर होता है, आप बोलेंगे रेड एंट में। और भैया जब भी आपसे बात करें कि ऑक्जेलिक एसिड कहां पर होता है, तो क्या बोलेंगे सर जी, ये होता है
किसमें? पालक में और किसमें? टमाटर में। पालक और टमाटर क्या होता है भैया? मेन सोर्स होता है ऑक्जेलिक एसिड का। कोई दिक्कत है? और सर जी और बताइए, और बहुत सारा होता है जैसे लैक्टिक एसिड। क्या पूछता है? लैक्टिक एसिड कहां पर पाया जाता है सर जी? तो कर्ड में। कर्ड मतलब क्या होता है भैया? इसी को बोलते हैं दही। क्या बोलते हैं? दही। दही में क्या होता है भैया? आपका लैक्टिक एसिड। और क्या होता है बताइए? बहुत पूछता है सर जी। एक होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड ये कहां होता है भैया? इमली में। इमली और खट्टे पदार्थ में क्या होता है भैया? आपको नॉर्मली टार्ट्रिक एसिड मिलता है। अब सर जी इमली तो में नहीं मिलता, ये हो गया इमली हो गया। अगला सर जी क्या हो गया? कच्चा आम हो गया। क्या होता है भैया? ये सब चीज में क्या होता है भैया? आपका टार्ट्रिक एसिड जो होता है क्या होता है? मिलता है। अगला भैया अगर एक और एसिड की बात करें हम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? मैलिक, MALIC, मैलिक एसिड। तो क्या बोलेंगे भैया? ये मिलता है आपको सेब में। सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर एप्पल। क्या बोलेंगे? एप्पल। इसमें क्या बोलता है? मैलिक एसिड मिलता है। क्या बताइए, आपको कोई दिक्कत है? अगला अगर साइट्रिक एसिड की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम साइट्रिक एसिड की बात करें, आप क्या बोलेंगे? साइट्रिक एसिड सर जी याद रख लीजिएगा, जितना भी लगभग सर जी आप ऑरेंज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑरेंज। क्या बोलेंगे? ऑरेंज बोलेंगे। और क्या बोलेंगे सर जी? आप लेमन बोलेंगे, नींबू बोलेंगे। ये सब चीज में क्या होता है भैया? आपका एसिटिक मतलब साइट्रिक एसिड मिलता है। 100% यहां से आपका एक सवाल बनता ही बनता है। याद रख लीजिए, याद रख लीजिए भैया कि एसिटिक एसिड किसमें मिलता है? सिरका में। फॉर्मिक एसिड रेड एंट में। ऑक्जेलिक एसिड पालक टमाटर में। लैक्टिक एसिड कर्ड में। और टार्ट्रिक एसिड इमली और कच्चा आम में। मैलिक एसिड सेब में। और साइट्रिक एसिड किसमें मिलता है भैया? ऑर्गेनिक लेमन में। और अगर यहां से बात करें कि ऑक्जेलिक एसिड तो क्या बोलेंगे? टमाटर में। फॉर्मिक एसिड तो क्या बोलेंगे भैया? रेड एंट में। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है? क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? आप बोलना चाहिए। आप क्या बोलेंगे भैया कि नहीं सर हमको यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। क्या बतलाइए, यहां तक में कोई भी दिक्कत है? आप बोलेंगे सर कि यहां तक में सर हमको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब सर थोड़ा बहुत अगर हम आपसे बात करें, अगर हम थोड़ा बहुत सर आपसे बात करें किसके बारे में? कुछ कुछ एसिड का विशेषता है जहां से क्या होता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए सर वो विशेषता क्या होता है। अब देखिए अगर सर जी एसिड के बारे में आपसे कुछ कुछ कैरेक्टर पूछे तो डायरेक्ट यहां से क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। अब सर जी इसमें सबसे पहला कैरेक्टर क्या है कि देखिए एसिड के बारे में अगर हम आपको बात करें तो एसिड सर जी पानी के साथ घुलने पर क्या होता है? H+ आयन या क्या होता है? H3O+ आयन देता है। दूसरा बात सर क्या बोलेंगे? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सर ये सावर होता है, मतलब क्या बोलेंगे? खट्टा टेस्ट होता है। तीसरा सर इसके बारे में बात क्या बोल सकते हैं? एसिड जो होता है सर जी, देखिए एसिड के लिए याद रखिए सर जी ये क्या करता है? एक ट्रिक याद रखेगा, अनिल। अनिल मतलब सर जी ए से क्या होता है? आप बोलेंगे सर ए से होता है एसिड। नौ से क्या होता है? नौ से होता है नीला। क्या होता है? नीला। और लौ से क्या होता है? आप बोलेंगे सर जी लौ से होता है लाल, मतलब लाल को ही क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेड। और नीला को ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लू। इसका मतलब तीसरा प्रॉपर्टी सर इसका क्या हो गया कि एसिड जो होता है सर जी हमेशा वो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है? रेड लिटमस पेपर में। 100% आपके एग्जाम में पूछने वाला सवाल है कि एसिड क्या होता है? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। पर किसके बारे में आपको बात करते हैं? तो हम आपको बात कर रहे हैं सर जी एसिड के बारे में। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। लेकिन भैया अगर यहीं पर हम बेस की बात करेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट करता है? ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करने का बात करता है। हमको यहां तक सर क्या करना है? याद रखना। अब देखिए चौथा विशेषता सर जी आपको एसिड के बारे में क्या रखना, जब कभी भी कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ में क्रिया करता है तो वो क्या करता है? याद रखना मेरी बात को, जब कभी भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ में रिएक्टर करता है तो भैया उस मेटल का साल्ट बनाता है और साथ में क्या करता है? H2 गैस रिलीज करता है। इसका मतलब क्या होगा? जब सर जी कभी भी कोई अम्ल क्या करता है? किसी भी धातु से रिएक्शन करता है तो यह इस धातु का क्या करते हैं? इस धातु का क्या करता है? ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? इस धातु का ऑक्साइड प्लस साथ में क्या होता है? H2 गैस रिलीज करता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। फिर से मेरी बात को सुनिए, जब कभी भी यहां से 100% क्वेश्चन बनता है, जब कभी भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो उस मेटल का साल्ट मतलब सर जी उस धातु का लवण बनाता है। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? आप इसको धातु का ऑक्साइड नहीं, आप धातु का लवण लिखिए। क्या लिखिए? अच्छा लगेगा सर जी। क्या लिखिए? आप लिखिए कि इस धातु का क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। क्या बोलेगा भैया? इस धातु का क्या करता भैया? लवण बनाता और साथ में H2 गैस रिलीज करता है। अब यहां पर एक सवाल पूछता है, क्या सर सभी एसिड जो होते हैं ये H2 गैस रिलीज करते हैं? हम बोलेंगे नहीं। इसका अपवाद क्या है? समझिएगा, इसका अपवाद है नाइट्रिक एसिड। जब कभी भी HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड जब कभी भी किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो इस कंडीशन में ये H2 गैस रिलीज नहीं करता है। याद रखना,
हम क्या बोले, पूछेगा क्या सभी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने पर मेटल साल्ट के साथ साथ H2 गैस रिलीज करता है? हम बोलेंगे सिर्फ एक को छोड़ करके, और वो एक कौन सा है? वो है HNO3। याद रहेगा? अब बोलेंगे जी सर जी। उसी पर दूसरा सवाल, क्या सभी मेटल जो होता है, क्या सभी जो मेटल होते हैं, क्या ये सभी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या भैया H2 गैस रिलीज करता है? हम बोलेंगे सर जी 5 को छोड़ करके, और उस 5 का ट्रिक क्या है? उस 5 का ट्रिक है छापा, CHAPA। अब देखिए C से क्या होता है भैया? C से होता है कॉपर। S से क्या होता है? S से होता है सर जी क्या होता है? मरकरी। और A से क्या होता है भैया? A से होता है गोल्ड। P से क्या होता है भैया? P से होता है प्लेटिनम। और A से फिर अंतिम में क्या होता है भैया? क्या होता है? सिल्वर बोलते हैं, इसको बोलते हैं Ag। क्या बोलते हैं? Ag। मतलब जब कभी भी सर जी याद रख लीजिएगा, आप कॉपर का रिएक्शन, मरकरी का रिएक्शन, गोल्ड का रिएक्शन, प्लेटिनम का रिएक्शन और सिल्वर का रिएक्शन किससे करवाएंगे सर जी? किसी भी एसिड से करवाएंगे तो इस सारे कंडीशन में यह जो होता है H2 गैस रिलीज नहीं करता है। कोई दिक्कत है? यही दो स्लाइड हम क्या बोले, ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी से आपको एक क्वेश्चन 100% बनने की संभावना होती है। फिर से मेरी बात को सुनिए, हम क्या बोले कि जब कभी भी एटल किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो उस मेटल का साल्ट और H2 गैस रिलीज करता है। लेकिन सर क्या सभी एसिड से रिएक्ट करने के बाद में H2 गैस रिलीज करता है? जवाब आता है नहीं, सिर्फ HNO3 के केस में नहीं करता है। दूसरा, क्या सभी मेटल से एसिड रिएक्ट करेगा तो H2 गैस रिलीज करेगा? बोलेंगे 5 मेटल से करने पर नहीं, और उसका 5 का ट्रिक क्या? छापा, CHAPA। कॉपर, Hg। क्या बोलेंगे सर जी? कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर को छोड़ करके। क्या बतलाओ बाबू, आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन किसके बारे में बनता है? तो एक क्वेश्चन बनता है HCl के बारे में। देखना HCl के बारे में सर जी सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसी का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर ये कैसा एसिड होता है? तो क्या बोलेंगे? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। भैया इसका pH वैल्यू कितना होता है? तो सर जी इसका pH वैल्यू 0 होता है। कितना होता है? आप बोलेंगे सर कि इसका pH वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? अब देखिए दूसरा सर यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि भैया बताइए इसका यूज कहां पर किया जाता है? तो भैया इसका यूज किया जाता है एक्वारिगा को बनाने में। किसको बनाने में? एक्वारिगा बनाने में। क्या? एक्वारिगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अम्लराज। तो पूछेगा कि अम्लराज के फॉर्मेशन में हम लोग किसका निर्माण करते हैं? तो सर जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत है? अब यहां पर सर जी किसको एक्वारिगा किसको बोलते हैं? अम्लराज किसको बोलते हैं? देखिएगा यहां से 100% क्वेश्चन बनता है कि एक्वारिगा के फॉर्मेशन में, एक्वारिगा मतलब अम्लराज को बनाने में, इसी को सर कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रॉयल वाटर। कोई दिक्कत है? इसी को एक और भी नाम क्या बोलते हैं भैया हम लोग? इसको बोलते हैं एक्वारिगा को ही बोलते हैं क्या? रॉयल वाटर। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो नहीं है। अब आप फिर से मेरी बात को सुनिए। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो एक्वारिगा होता है इसको बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो सर आप तो जानते हैं कि सर जी HCl का, लेकिन कौन सा HCl? इसमें दो चीज का इस्तेमाल होता है। एक होता है सर जी कॉन्सेंट्रेटेड HCl का, और दूसरा होता है सर जी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, मतलब HNO3 का। क्या बतलाओ, आपको यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं। अब सर एक सवाल और बनता है कि सर कितना रेशियो में ये दोनों चाहिए? तो आप बोलेंगे सर जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए 3 रेशियो में, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कितना रेशियो में चाहिए? 1 रेशियो में चाहिए। मतलब 3 रेशियो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 अणु जो है किसका सर जी? HNO3 का। ये दोनों का दोनों सर जी मिल करके किसका निर्माण करता है? एक्वारिगा का निर्माण करता है। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगली बात भैया आपसे एक एक्वारिगा से क्वेश्चन पूछता है कि देखिए एक्वारिगा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है। क्या बोलेंगे भैया? ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है कि एक्वारिगा अपने अंदर जो होता है, क्या बोलेंगे सर जी? गोल्ड मतलब Au और प्लेटिनम जैसे धातु को भी क्या कर लेता है? सोलेबल कर लेता है। क्या करता है बाबू? सोलेबल कर लेता, मतलब घुलनशील कर लेता। कोई दिक्कत है? ये स्लाइड से क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। pH वैल्यू 0। यूज कहां पर? एक्वारिगा बनाने में। एक्वारिगा का दूसरा नाम रॉयल वाटर। एक्वारिगा किससे बनता है? तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। इसमें कितना रेशियो HCl और HNO3 का? तो 3:1। अगर कहीं पूछ ले कि HNO3 और HCl का रेशियो, तो 1:3। अगला, ये एक्वारिगा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि सर ये क्या करता है बाबू? याद रखना, अपने अंदर जो होता है बाबू क्या करता है? ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे धातु को भी क्या कर लेता है भैया? ये क्या कर लेता है? सोलेबल कर लेता है, घुलनशील कर लेता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। अगला सर जी थोड़ा सा हम किसके बारे में देखते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? H2SO4। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं H2SO4। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिएगा इसका नाम से क्वेश्चन पूछता है, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा कि भैया इसका अल्टरनेट नेम क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं क्या? किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, मतलब बोलते हैं अम्लों का राजा। इसी को भैया क्या बोलते हैं?
इसी को अम्लों का राजा कहा जाता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। दूसरा भैया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी एसिड। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बैटरी एसिड। सर इसको बैटरी एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैटरी के एसिड में जो सर पानी होता है, याद रखना मेरी बात को, इसको सर जी बैटरी एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैटरी के एसिड में जो सर पानी डाला जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं सर जी? डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। वो डिस्टिल्ड वाटर सर याद रखिएगा, मतलब आप ऐसे मत बोलिए, आप ऐसे बोलिए कि सर जी बैटरी में जो सर जी होता है, बैटरी में जो होता है वो क्या होता है? दो चीज होता है सर जी, एक क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर, और एक क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब सर हाइड्रोक्लोरिक नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है कि नहीं होता है? इस बैटरी एसिड में सर दो चीज होता है, और वो दो चीज क्या क्या होता है? तो एक होता है सर जी आपको क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सर आसूत जल। क्या बोलते हैं? आसूत जल। और एक क्या होता है भैया? एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? अब कई बार इसका रेशियो पूछता है कि भैया बताइए बैटरी एसिड में डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ये कितना परसेंट होता है? क्या भैया कोई बच्चा बताइएगा? तो ये जो होता है लगभग ये कितना परसेंट होता है? ये 62% के आसपास होता है। और बाकी जो होता है भैया ये होता है, मतलब कितना होगा? 62 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 70 मतलब ये कितना होगा सर जी? 38% होता है। क्या बताइए, आपको यहां तक में कोई दिक्कत है? पूछेगा आपसे कि बैटरी में क्या क्या होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर कितना परसेंट? 62%। और सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया ये जो होता है ये 38% होता है। और भैया इसी को एक और नाम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या बोलते हैं भैया? इसी को बोलते हैं क्या? ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या बताइए, यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। अब सर हम थोड़ा सा किसके बारे में बात करते हैं? तो हम थोड़ा सा सर आपको बात करते हैं एसिड रेन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं बाबू एसिड रेन के बारे में। देखना ध्यान से कि सर एसिड रेन क्या होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अम्ल वर्षा। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है बाबू, ठीक ना? और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से थोड़ा भी फायदा होता है तो आप अपने दोस्तों को बताइए, ठीक ना? आपको अगर अपने दोस्त को नहीं भी बोलना है तो मत बतलाओ, हम वो नहीं चाहते कि आप हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बस तुम इस वीडियो से पढ़ के फायदा उठा लो। अगर इस वीडियो को बनाने से अगर 25-50 बच्चा को भी फायदा हो जाता है तो हम समझेंगे कि सर मेरा YouTube पर आना और मेरा मेहनत करना ये जो है सर साकार हो गया। और यकीन नहीं आता है तो आप इस कंटेंट की तुलना कहीं से भी कर लीजिएगा। अगर कहीं से भी कम मिल जाएगा तो कमेंट सेक्शन में अपना आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक ना? और फ्री कंटेंट, बिल्कुल कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। फिर से मेरी बात को सुनिए, एसिड रेन होता क्या? देखिए, जब कभी भी वर्षा के पानी का रिएक्शन या तो सल्फर के ऑक्साइड से या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है, तो उस कंडीशन पे हम फिर से बोल रहे हैं, जब कभी भी सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड का रिएक्शन क्या होता है? वर्षा के पानी से होता है, तो पानी उस कंडीशन में हो जाता है अम्लीय, और उसी अम्लीय वाले पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? हम क्या बोलेंगे सर? जब कभी भी नाइट्रोजन या सल्फर की ऑक्साइड क्या होता है? बारिश के पानी से अभिक्रिया करता है, तो बारिश के पानी से अभिक्रिया करने के बाद में वो पानी का नेचर हो जाता है अम्लीय, और वही अम्लीय वाले पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे सर ये मेरा एक मान लेते हैं सर ये क्या, ये है क्लाउड। ये क्या क्लाउड? अब सर अगर क्लाउड है तो इससे क्या निकलेगा सर? आप बोलेंगे पानी निकलेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, इससे क्या निकलेगा? पानी। अब देखिए, जब कभी भी इस पानी से बाबू किसका रिएक्शन होगा? या तो सर दो चीज का रिएक्शन हो सकता है, इसी पानी से दो चीज का रिएक्शन होता है, या तो सल्फर के ऑक्साइड सल्फर, या तो सल्फर के ऑक्साइड का या तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। बाबू अगर ये सल्फर का ऑक्साइड होगा तो वो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे SO2। कोई दिक्कत है? अब यहां पर रिएक्शन लिख लो SO2। चलो तुमको थोड़ा सा बताते हैं, ऐसे करके लिख लो। अगर तो ये सल्फर का ऑक्साइड होगा तो वो क्या होगा? SO2। इसका रिएक्शन देख लो। दूसरा, फिर यहां से पानी निकाल लो। अगर सर जी यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड होगा मतलब क्या होगा भैया? NO2। ये दोनों अगर रिएक्शन करेगा तो ये अगर मान लीजिए पानी सल्फर के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या बनाएगा? ये बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। और बताइए H2SO4 जो होता है ये नेचर में कैसा होता है भैया? ये एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। और जो चीज एसिडिक होगा इसका मतलब ये कैसा हो गया? अम्लीय। और यही अम्लीय पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं? एसिड रेन। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब अगर H2O NO2 से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड। मतलब क्या बनाएगा भैया? ये बनाएगा HNO3। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। क्या होता है? ये है नाइट्रिक एसिड। और आपको फिर से बोले कि नाइट्रिक एसिड नेचर में कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर ये होता है एसिडिक। और इसी एसिडिक पानी, यही जो सर जी पानी क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। इसी पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एसिड रेन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
अम्लीय वर्षा। तो मेन लाइन यहां पर क्या है, बोलेंगे जब कभी भी वर्षा के जल से सल्फर का ऑक्साइड या नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन पे जो पानी अम्लीय हो जाता है, उसी अम्लीय पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। क्या बतलाओ, आपको यहां तक में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है तो आप बोलेंगे सर नहीं, कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। अब सर हम थोड़ा सा किसके बारे में बात करते हैं, हम थोड़ा सा बात करते हैं सर जी ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। देखिए क्या बात करेंगे उस चीज को सर समझिएगा। फिर से हम आपको बोले, एक क्या होता है, एक होता है ऑक्जेलिक एसिड। अभी क्या बोलते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है, या तो सर होता है टमाटर में, या तो सर किसमें होता है, पालक में। अब देखिए पालक में अगर ऑक्जेलिक एसिड या मतलब सर जी ये टमाटर में होता है तो आपको मालूम होगा सर जी कि ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये कहीं ना कहीं सर जी जिम्मेवार होता है किसके लिए, सर किडनी स्टोन के लिए। किसके लिए, किसके लिए, ये होता है किडनी स्टोन, मतलब सर किडनी में पत्थर होने के लिए क्या जिम्मेवार होता है, ऑक्जेलिक एसिड। इसीलिए सर जी जिस किसी इंसान को क्या हो जाता है भैया, किडनी में पत्थर या पेट में पत्थर हो जाता है, उस इंसान को क्या कहता है, टमाटर या पालक खाने से मना किया जाता है। क्या कहता है, मना कहता है कि भैया आप क्या करेंगे, पालक या टमाटर नहीं खाएंगे। क्यों, क्योंकि सर जी यहां पर क्या होता है, इस टमाटर या पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और ऑक्जेलिक एसिड के ज्यादा सेवन करने से क्या होता है भैया, कैल्शियम ऑक्जेलेट का मात्रा बढ़ता है। और जब कभी भी शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट का मात्रा बढ़ेगा तो भैया उस इंसान को क्या होगा, आपको शरीर में या आपकी किडनी में क्या होगा, पथरी होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किडनी स्टोन होने के लिए कौन सा एसिड जिम्मेवार है, तो ऑक्जेलिक एसिड, या सर जी अगर आपसे बात करें कि इसी का केमिकल नेम हम क्या बोलेंगे, तो इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका मतलब जब कभी भी आप टमाटर, इसीलिए सर जी किडनी जिस इंसान को पेट में पथरी होता है उसको टमाटर या पालक खाने से क्या कहता है, मना किया जाता है। क्या बताइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब यहां से सर एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है उसको समझिएगा। आपके ब्लड बैंक में हम क्या बात कर रहे हैं, आपके ब्लड बैंक में खून को जमने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके ये क्या है, ये है ब्लड बैंक। अब देखो जिस प्रकार से पैसा वाला बैंक होता है तो ब्लड बैंक में क्या रहेगा, आप बोलेंगे सर ब्लड बैंक में रहेगा ब्लड। अब इस ब्लड को खराब होने से बचाने के लिए, मतलब इसको जमने से बचाने के लिए, जमने से बचाने के लिए सर जी इस ब्लड बैंक में कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, तो भैया इसी को बोलते हैं सोडियम ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सोडियम ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट। क्या मतलब, कोई दिक्कत है, क्या बोलते हैं भैया, सोडियम ऑक्जेलेट। इसीलिए सर याद रखना कि सोडियम ऑक्जेलेट का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, ब्लड बैंक में। किस चीज के लिए, ब्लड को जमने से या ब्लड को खराब होने से बचाने के लिए। क्या मतलब बाबू, यहां तक में आपको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है तो आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो नहीं है। चलिए अब सर हम थोड़ा सा किसके बारे में बात करते हैं, हम बेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बेस के बारे में। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं कि बेस क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी जो पानी के साथ घुलने पर क्या होता है, OH- आयन देता है। दूसरा ये जो होता है सर कैसा होता है, ये सॉफ्टी टू टच, मतलब सर जी अगर हम बात करेंगे कि सर ये छूने में कैसा होता है तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये मतलब आप बोल सकते हैं छूने में चिकना होता है। चिकना को क्या बोलते हैं हम लोग, बीटर टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ये बीटर होता है। क्या होता है, बीटर, मतलब इसी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, चिकना होता है। साबुन की तरह से चिकना दिखने लगेगा। अगला ये कौन से लिटमस को किसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को बाबू ब्लू लिटमस पेपर में क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्या मतलब, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। क्या बोलेंगे, नहीं। अब सर देखिएगा मेरी बात, यहां पर भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पर भी क्या होगा भैया, वीक बेस। क्या मतलब, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। यहां तक मुझे चीज को क्या करना है, ध्यान रखना। अब देखिए यहां से क्या होगा, कुछ कुछ जो है सर आपको बेस का यूजेज पूछता है। क्या होता है, कुछ कुछ बेस का यूज पूछता है। जैसे आपसे हम बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या पूछेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मेरी बात को समझना, अगर यहां से कोई पूछ ले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2, सर इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो याद रखना कि ये एक प्रकार का क्या होता है, एंटा एसिड होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का एंटा एसिड होता है। क्या होता है, एंटा एसिड। अब देखिए एंटा एसिड सिर्फ ये भी नहीं होता है, एक और एंटा एसिड होता है, आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में हमको बतलाएंगे। दोनों तीनों में से कोई भी आपसे क्या हो सकता है भैया, एग्जाम में पूछ सकता है, कोई दिक्कत है। एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक क्या होता है सर जी, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आप यहां पर सर याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको भी सर जी हम क्या करते हैं, एंटा एसिड की तरह बिहेव करते हैं। एक और होता है, उसका भी नाम सर जी आप लोग बताइएगा।
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सर जी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये जो होता है भैया एक प्रकार का क्या होता है, एंटा एसिड होता है। और भैया एंटा एसिड का काम क्या होता है, एसिडिटी को खत्म करना। क्या करना, एसिडिटी को क्या करना, खत्म करना। क्यों भैया, और ये कहां पर होता है, देखिए जैसे आप सर किसका सेवन करते हैं, आप बोलेंगे सर जी हम इनो का सेवन करते हैं। अब जो इनो खाते हैं आप, इनो में क्या होता है दरअसल, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्यों, क्योंकि जब भी सर जी आपके पेट में एसिडिटी होता है, गैस बनता है, तो उस गैस से आराम करने के लिए, गैस से आराम छुटकारा पाने के लिए आप इनो का इस्तेमाल करते हैं। और इस इनो में क्या होता है, यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो पूछेगा कि एज अ एंटा एसिड की तरह बिहेव कौन करता है, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या तो क्या बोलेंगे सर जी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब थोड़ा सा सर जी यहां पर किसके बारे में बात करते हैं, हम कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। समझना मेरी बात को ध्यान से, क्या बोलते हैं, Ca कैल्शियम ऑक्साइड। किसके बारे में बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CaO। क्या बोलते हैं बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं CaO। इसी को और एक नाम क्या बोलते हैं, इसी को एक नाम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। अब पूछता है कि सर जी इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, हम बोलेंगे भैया इसका इस्तेमाल जो होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। किसको, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब भैया क्या बोलेंगे सर जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट के बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोलेंगे भैया कि कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम का क्या करते हैं बाबू, हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखना मेरी बात को, जब कभी भी आप सीमेंट के निर्माण में, फिर से आप मेरी बात को सुनिए, जब कभी भी आप सीमेंट के निर्माण में आप क्या करेंगे, 60% से क्या बोलेंगे कम, 60% से जब सर जी आप कम क्विक लाइम का इस्तेमाल करेंगे, तो उस कंडीशन पे क्या होगा भैया, आपका सीमेंट सही प्रकार से जमेगा नहीं। क्या होगा, सही प्रकार से क्या होगा, नहीं जमेगा। लेकिन सर जी जब कभी भी आप 70% से ऊपर क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम का इस्तेमाल कर देंगे, तो उस कंडीशन पे जब भी आपका सीमेंट जमेगा, तो सीमेंट के जमने पर क्या हो जाएगा, दरार आ जाएगा। क्या होगा, दरार आ जाएगा। कोई दिक्कत है, तो पूछेगा आपसे कि जब कभी भी हम क्विक लाइम का इस्तेमाल 60% से कम करेंगे, तो क्या होगा, मेरा सीमेंट अच्छे तरीके से जमेगा ही नहीं। और अगर कहीं 70% ज्यादा कर दिए, तो क्या हो जाएगा, सीमेंट में दरार आ जाएगा। इसका मतलब सर जी मात्रा क्या होगा कि इस दोनों के बीच में रखना, ना तो ज्यादा ना तो क्या करना भैया हमको कम करना। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। क्या बतलाओ बाबू, यहां तक में आपको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। अब सर हम थोड़ा सा किसके बारे में बात करेंगे, तो हम भैया आपसे बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इंडिकेटर के बारे में। ध्यान से सुनना भैया, किसके बारे में बात करेंगे, इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर, अब देखिए ये इंडिकेटर क्या होता है, इसी को बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं, सूचक। सबसे पहला क्वेश्चन तो हम आपको यही बोल देते हैं कि यहां से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि इंडिकेटर कितने प्रकार का होता है। देखिए इंडिकेटर नॉर्मली दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक, और एक क्या होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है, आर्टिफिशियल। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर हम यहां पर आपको कंप्लीट इंडिकेटर नहीं लिख पाए बाबू, अगर हम कंप्लीट इंडिकेटर नहीं लिख पाए, तो हम आपको फिर से बोल रहे हैं, आप एक बार क्या कर लीजिएगा सर, एक बार क्या कर लीजिएगा, इस इंडिकेटर का, क्या बोल रहे हैं सर जी, इस इंडिकेटर का एक बार अपने से बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या मैराथन क्लासेस है, वैसे जब हम अपना नोट्स डालेंगे तो कोशिश करेंगे कि सर जी कि नोट्स में कंप्लीट जो है हम आपको, नहीं तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतलाएंगे कि सर हमको जो है ना आप अपना कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा दीजिए, आप हमको बोलिएगा, हम आपको बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स एनसीईआरटी लेवल वो आपको अपने टेलीग्राम पर भी फ्री में डलवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आपका कमेंट प्यार आएगा तभी हम ऐसा करेंगे। कोई दिक्कत है, देखिए अगर हम यहां पर नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं, तो सर जी नेचुरल इंडिकेटर में खास करके दो चीज आएगा। एक क्या आएगा सर जी, एक आएगा लिटमस पेपर, एक क्या आएगा, एक आएगा लिटमस पेपर। दूसरा सर जी नेचुरल इंडिकेटर में क्या आएगा, आप बोलेंगे सर जी चाइना रोज। क्या आएगा, चाइना रोज। और सर जी तीसरा अगर हम नेचुरल इंडिकेटर में बात करें तो सर वो क्या आएगा, वो आएगा भैया क्या, टर्मरिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मरिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हल्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल्दी। ये सब का सब जो होता है भैया क्या होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर। और रेड कैबेज भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे सर जी, रेड कैबेज। क्या बोलेंगे, अरे यार अबे भाई शांत रहियो, क्या बोलेंगे, चौथा नंबर पर रेड कैबेज। ये सब का सब क्या होता है, ये आपका प्राकृतिक इंडिकेटर होता है। और भैया अगर हम आर्टिफिशियल में बात करें तो हम किसके किसके बारे में बात करेंगे, अगर हम आर्टिफिशियल बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, देखिए आर्टिफिशियल में हम किसके बारे में बात करेंगे, फिनोल्फिलीन के बारे में बात करेंगे, और किसके बारे में बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। किसके बारे में बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। और अगर हम दूसरा नंबर पे बात करते हैं तो किसके बारे में बात करेंगे, फिनोल्फिलीन। क्या बोलेंगे, फिनोल्फिलीन।
फिनोल्फ्थालीन, ये क्या हो गया दोस्तों सर जी आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर आ गया। क्या बतलाए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब सर जी ये जो आपको हम अभी बतलाने के लिए जा रहे हैं, याद रख लेना मेरे बाबू, यहां से 100% हम बोलते थे कि सर जी 100% जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, मतलब आएगा इंडिकेटर से। पहला तो क्वेश्चन से ही पूछता कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक इंडिकेटर है या इनमें से कौन सा सर जी आपका जो है क्या आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। दूसरा आपसे पूछेगा कि कौन सा इंडिकेटर नेचुरल में कौन सा कलर देता है, एसिड के साथ कौन सा कलर देता है, और बेस के साथ जो होता है भैया क्या होता है वो कौन सा कलर देता है। तो हम सबसे पहले सर जी क्या करते हैं, इसका चार्ट बनाते हैं, क्योंकि हम डिटेल में उतना नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको डिटेल में भी इस वीडियो को देखना है तो हम एसिड बेस एंड साल्ट को थोड़ा डिटेल में भी हम इसी चैनल पर आपको एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ा चुके हैं, वहां पर भी सर आप जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए हम यहां पर किसके बारे में बात करते हैं, इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, इंडिकेटर। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। दूसरा सर किसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात करेंगे कलर इन नेचुरल फॉर्म। मतलब सर जी जब ये नेचुरल फॉर्म में रहेगा, अपने ओरिजिनल रूप में रहेगा, तो सर जी इसका कलर क्या होगा। दूसरा सर जी हम किसके बारे में बात करेंगे, क्या हुआ सर, चलिए दूसरा क्या बात करेंगे, जब सर ये एसिडिक रूप में रहेगा, जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तब इसका कलर क्या होगा। और तीसरा क्या बात करेंगे सर जी, जब ये बेस से रिएक्शन करेगा तब इसका कलर जो होगा भैया वो क्या होगा। क्या बतलाओ आपको यहां तक में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है तो आप बोलेंगे सर नहीं। सबसे पहले सर जी हम आपको किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपको बात करते हैं लिटमस पेपर के बारे में। भैया ये जो हम आपको अभी स्लाइड बतला रहे हैं ना, इसको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी इसको रट लो, ये 500% आपके एग्जाम में छपेगा, मतलब छपेगा। अब पूछेगा कि सर नेचुरल इंडिकेटर जो होता है आप हमको बताइए, इसका कलर नेचुरल फॉर्म में मतलब उदासीन रूप में कैसा होता है। तो भैया याद रखना इसका कलर होता है पर्पल। कैसा होता है, ये पर्पल कलर होता है। क्या होता है बाबू, ये पर्पल कलर होता है। क्या बतलाओ, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और एसिडिक में ये जो होता है भैया कैसा कलर देता है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, फिर से आप मेरी बात को सुनिए। लिटमस पेपर जो होता है जब कभी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो आप क्या बोलेंगे भैया, देखना एसिड से रिएक्ट करने के बाद में ये हमेशा क्या होता है भैया, ये कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। किसमें कन्वर्ट करता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। क्या मतलब कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे, ये कन्वर्ट करता है सर जी ब्लू लिटमस पेपर को। क्या बोलेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें, रेड में कन्वर्ट करता है। कोई दिक्कत है? और बेस में ये क्या करता है सर जी, ये कन्वर्ट करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अगर थोड़ा सा यहां पर आपको समझने में दिक्कत हो रहा, हम आपको एक स्लाइड और लेते हैं और वहां पर बतलाते हैं। देखिए फिर से आप मेरी बात को सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं, चाहे सर जी आप क्या कीजिए एसिड से, फिर से मेरी बात को सुनिए, आप क्या कीजिए सर जी एसिड, देखिए हम क्या कीजिए, अगर आप एसिड से चाहे आप क्या कीजिए ब्लू लिटमस पेपर का रिएक्शन करवाइए, चाहे आप एसिड से क्या कीजिए सर जी रेड लिटमस पेपर का रिएक्शन करवाइए, ये आपको किसी भी सूरत में कैसा कलर देगा, रेड कलर ही देगा। मतलब चाहे ब्लू लिटमस पेपर हो चाहे रेड लिटमस पेपर हो, भैया याद रखना कि एसिड के साथ में ये कैसा कलर देता है, ये रेड कलर देता है। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? देखिए ओ से एसिड और एसिड कैसा होता है, रेड कलर। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? अब देखिए आप बेस का रिएक्शन करवाइए, बेस के साथ में चाहे आप ब्लू लिटमस पेपर का रिएक्शन करवाइए चाहे आप रेड लिटमस पेपर का रिएक्शन करवाइए, ये कैसा कलर देगा बाबू, तो ये ब्लू कलर ही देगा। मतलब समझ लीजिएगा, चाहे ब्लू लिटमस हो चाहे रेड लिटमस हो, बेस के साथ में ब्लू कलर, बॉ से बेस से ब्लू, एसिड के साथ कैसा कलर देगा, रेड कलर ही क्या होगा बाबू आपको देगा। और साल्ट के साथ में अगर आप कभी भी साल्ट से रिएक्शन करवाएंगे, चाहे वो क्या हो, चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो, ये भी कैसा कलर देगा, तो ये भी ब्लू कलर ही देगा। क्या होगा, ये भी ब्लू कलर ही देगा। और भैया अगर हम बात करें कि सर जी न्यूट्रल फॉर्म में ये कैसा कलर देता है, तो आप बोलेंगे भैया ये पर्पल कलर देता है। मतलब सर जी क्या हो गया कि जब कभी भी आप प्योर वाटर से क्या करेंगे, प्योर वाटर से सर किसका रिएक्शन करवाएंगे, आप लिटमस पेपर का रिएक्शन करवाएंगे। किसका रिएक्शन करवाएंगे, आप लिटमस पेपर का रिएक्शन करवाएंगे। तो बाबू याद रखना कि प्योर वाटर के कंडीशन में लिटमस पेपर का रिएक्शन जब भी होता है तो ये कैसा कलर देता है, तो ये पर्पल कलर देता है। कैसा कलर देता है, पर्पल कलर। देखिए यही बात तो अभी यहां पर लिखे है ना कि लिटमस पेपर का रिएक्शन अगर आप जब कभी भी एसिड से करवाएंगे तो ये क्या होगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब सर जी एसिड से रिएक्ट करने के बाद में ये फाइनल कलर क्या देगा, तो आप बोलेंगे सर ये रेड कलर देगा। और बेस से रिएक्ट करने में सर जी ये फाइनल कलर कैसा देगा, तो ये ब्लू कलर देगा। क्या मतलब बाबू आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं, हमको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। अब सर हम अगला किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज के बारे में। देखिए अगर आप सर जी मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये न्यूट्रल फॉर्म में मतलब उदासीन अवस्था में जो इसका रंग होता है भैया ये कैसा होता है,
मिथाइल ऑरेंज का ये होता सर जी ऑरेंज कलर। कैसा कलर होता बाबू? ये होता ऑरेंज कलर। और एसिडिक के फॉर्म में ये भैया कैसा कलर देता है? तो आप बोलेंगे सर जी ये कैसा कलर देता है? ये देता है रेड कलर। मतलब जब कभी भी आप एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, किसका? मिथाइल ऑरेंज का। फिर से आप मेरी बातों को सुनिए, जब कभी भी सर जी आप मिथाइल ऑरेंज का रिएक्शन किससे करवाएंगे? किसी एसिड से करवाएंगे। फिर से मेरी बात को सुनिए, जब कभी भी किसी एसिड से आप किसका रिएक्शन करवाएंगे? मिथाइल ऑरेंज का रिएक्शन करवाएंगे, तो आपको कलर कैसा देगा? रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा बाबू? आप बोलेंगे सर जी रेड कलर देगा। और जब कभी भी बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो वो कैसा कलर देगा? तो आप बोलेंगे सर जी ये येलो कलर देगा। कैसा कलर देगा? ये येलो कलर देगा। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं सर जी, याद रखना ध्यान से। मिथाइल ऑरेंज तीनों चीज में 3 कलर, नेचुरल से ऑरेंज, एसिड से रेड और बेस से सर जी येलो कलर। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला सर जी हम किसके बारे में बात करेंगे? फिनोल्फिलीन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? फिनोल्फिलीन, PHENOL, फिनोल्फिलीन, PHTHALEIN, फिनोल्फिलीन। कोई दिक्कत है बाबू? आप बोलेंगे नहीं। देखिए, अब जब भी कभी फिनोल्फिलीन का रिएक्शन आप करवाते हैं, तो चाहे इसका रिएक्शन आप एसिड से करवाइए, चाहे उदासीन अवस्था में कराइए, इसका कोई रंग ही नहीं होता। हम क्या बोले? फिनोल्फिलीन जो होता है, ना तो सर जी उदासीन अवस्था में कोई रंग देता है, और ना तो एसिड के साथ में सर क्या होता है? ये कोई रंग देता है। मतलब एसिड के साथ में भी फिनोल्फिलीन कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है एसिड के साथ में? आप बोलेंगे सर ये होता है कलरलेस। और ये नेचुरल फॉर्म में भी कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है कलरलेस। कोई दिक्कत है? इसका मतलब जब कभी भी क्या बोलेंगे? किसी पानी के साथ में रिएक्शन होगा, किसका? फिनोल्फिलीन का, तो कैसा कलर देगा? कलरलेस। और जब कभी भी किसी एसिड के साथ में रिएक्शन होगा, फिनोल्फिलीन कैसा कलर देगा? कलरलेस। लेकिन जब सर जी बेस के साथ में इसका रिएक्शन होता बाबू, तो याद रखना ये बहुत अच्छा कलर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं पिंक कलर। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं पिंक कलर। इसका मतलब याद रखना कि फिनोल्फिलीन, पी से फिनोल्फिलीन, पी से पिंक, और लेकिन पिंक किससे रिएक्शन करने पर देगा? तो बेस से रिएक्शन करने पर फिनोल्फिलीन पिंक देता है। बाकी आप एसिड से करवाइए या उदासीन अवस्था से करवाइए, वो कोई कलर ही नहीं देता है। क्या बतलाओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको कोई दिक्कत है? क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत यहां तक है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगला हम किसके बारे में बात करेंगे? तो सर जी अगला हम आपको बात करेंगे रेड कैबेज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अगला हम आपको बात करेंगे रेड कैबेज के बारे में। कोई दिक्कत है? देखिए रेड कैबेज, अब सर देखिए इसका क्या होता है? ये भी उदासीन अवस्था में क्या होता है? उदासीन से रिएक्शन करने पर ये कैसा देता है? आप बोलेंगे सर ये भी रेड देता है। इसको रटना ही पड़ेगा सर, दूसरा कोई जुगाड़ नहीं है। और सर जी एसिड से भी कैसा देता है? तो आप बोलेंगे सर यहां पर भी रेड। देखिए क्या होता है? रेड कैबेज न्यूट्रल में भी रेड देता है, एसिड में भी रेड देता है, लेकिन सर जी ये बेस में कैसा कलर देता है? तो आप बोलेंगे सर ये बेस में कलर देता है ग्रीन। देखो बाबू कोई जुगाड़ ही नहीं है, इसको चाहे आप कोई ट्रिक लगाइए। जैसे कीजिए, अगर सर ये बहुत बड़ा क्लास होता, अगर ये समझाने वाला क्लास होता, तो हम कोई ट्रिक पे लगा देते। यहां पर तो भैया आपको रटना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और इसको जब तक नहीं रटोगे तो समझ लो 1 से 2 नंबर पर तुम क्या कर रहा है? लात मार रहा है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और सर 5वां नंबर पर हम किसके बारे में बात करेंगे? तो हम बात करेंगे टर्मरिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टर्मरिक के बारे में। देखना, अगर आप यहां पर टर्मरिक के बारे में बात करते हैं तो ये कैसा कलर देता है? ये न्यूट्रल के फॉर्म में कैसा कलर देता है? तो आप बोलेंगे सर ये येलो कलर देता है। और एसिड से भी कैसा कलर देता है? तो आप बोलेंगे सर ये येलो कलर देता है। और भैया जब भी कभी हम इसका बेस से रिएक्शन की बात करेंगे तो ये कैसा कलर देगा? तो आप बोलेंगे सर जी ये रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा। क्या बताइए, आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? ये स्लाइड से 100% क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। पूछेगा कि भैया बताइए जब कभी किसी बेस का रिएक्शन टर्मरिक से होगा तो वो कैसा कलर देगा? तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा सर जी वो रेड कलर देगा। पूछेगा कि जब बताइए किसी एसिड का रिएक्शन किसी फिनोल्फिलीन से होगा तो वो कैसा कलर देगा? आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर वो कलरलेस कलर देगा। क्या बताइए, आपको यहां तक में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? तो आप बोलेंगे सर नहीं। आसान नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि यहां से आने वाले 90% क्वेश्चन, देखिए 100% तो कभी बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सर जी 8 घंटा 7 घंटा के चैप्टर को 40-45 मिनट में पढ़ाना ये बस की बात तो है नहीं। इसीलिए सर जी हम यहां तक तो जरूर बोल सकते हैं कि इस चैप्टर से आने वाला जो भी क्वेश्चंस होगा वो लगभग सर यहां से क्या हो जाएगा? आपको बन जाएगा। क्या होगा भैया? वो यहां से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्या बताइए, आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत है? अब सर इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चैप्टर आपको पढ़ा देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल एंड पेट्रोलियम। ठीक है ना? इसके बाद में एक और मैराथन वीडियो लाएंगे। उस वीडियो के बाद में आपका केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म। तब क्या बचेगा आपको? बायोलॉजी का एक और मैराथन आएगा, और फिजिक्स में टोटल फिर 3 मैराथन और लाएंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो आप लोग पढ़ भी नहीं पाइएगा, दिक्कत होगा। 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो बने, इसको आप आराम से इजीली एक बार में बैठे देखेंगे, कॉपी पेन पेपर से आराम से लिख सकते हैं। दिक्कत है? नहीं। चलिए अब सर देखिए हम यहां पर अगला किसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
अब सर अगला चैप्टर के बारे में बात करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल एंड पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं, कॉल एंड पेट्रोलियम। क्या बोलते हैं, कॉल एंड पेट्रोलियम। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। देख रहे ध्यान से, अब इस कॉल एंड पेट्रोलियम में जो क्वेश्चंस बनेगा वही बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो सर यही पूछता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। क्या पूछता है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उष्मीय मान। क्या बोलते हैं, उष्मीय मान क्या होता है। मेरी बात को सुनिए, देखिए उष्मीय मान क्या होता है, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कहता है कि सर ये 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर, क्या बोलेंगे सर, सुनिए, आपके पास में मान लेते हैं कि सर 1 ग्राम क्या है, कोई भी ईंधन है, 1 ग्राम क्या ईंधन है, मतलब क्या बोलेंगे सर जी, इसको बोलते हैं फ्यूल है। इस फ्यूल को अगर आप बर्न करते हैं, इस फ्यूल को क्या करते हैं आप, बर्न करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जलाते हैं। इस फ्यूल को जलाने के बाद जो आपको यहां से अधिकतम ऊर्जा मिलता है, क्या बोलेंगे, जो आपको यहां से अधिकतम ऊर्जा मिलता है, इसी अधिकतम से अधिकतम ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, उष्मीय मान बोलते हैं। समझे हम क्या बोलेंगे, 1 ग्राम फ्यूल को जलाने के बाद, बर्न करने के बाद जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी मिलता है। मैथ्स वाले सर आ गए हैं, मैथ्स वाले सर भी वेट कर रहे हैं कि कब सर क्लास को छोड़ेंगे। अगर ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा तो इस 2 चैप्टर का ये मैराथन यहां पर बना देंगे, ठीक है ना। आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस नहीं खोना आपको, अभी एग्जाम में बहुत समय है। अभी तो सर शुरुआत किए हैं, हम 10 वीडियो लाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला करके मैराथन का, और इसके बाद में 10 वीडियो लाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। और जब आप ये 20 वीडियो को कर लीजिएगा, अगर आपको कोई भी साइंस में हम गारंटी के साथ बोलते हैं 27 नंबर लाने से रोक दे, तो फिर आप हमको बतलाइएगा। 2-3 नंबर तो सर गलत होता ही है, ठीक है ना, वो तो कोई टीचर भी बैठेगा तो उससे भी गलती हो सकता है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर जो है वो अलग चीज होता है और क्लासरूम का प्रेशर जो होता है वो अलग चीज होता है, ठीक है ना। लेकिन आसानी पर विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हम क्या बोले सर जी, क्या होता है, आप अगर इसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्या बोलेंगे भैया, फ्रॉम द कंबशंस ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। मतलब 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। और भैया जब भी बात करें कि कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। क्या होता है, किलो जूल पर केजी। ये भी क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या होता है, टपकता है। क्या होता है, किलो जूल पर केजी। ये 2 क्वेश्चन बन गया। अब सर जी आपसे कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है उसका मान पूछता है कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो किसका होता है। याद रखना भैया, अगर सर जी आपसे बात करें कि मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, मैक्सिमम सी भी लिखते हैं, उसमें यह मान जो होता है वो किसका होता है, तो सबसे ज्यादा होता है सर हाइड्रोजन का। किसका होता है, ये हाइड्रोजन का सर क्या होता है, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। अगर भैया हम बात करें तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, 15000, इतना के बराबर सर क्या होता है आपका कैलोरीफिक, इतना आप क्या बोलेंगे, किलो जूल पर केजी जो होता है सर क्या होता है, ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। क्या मतलब कोई दिक्कत है सर जी, इसीलिए इस जिसका जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर जी, वो उतना कम प्रदूषण फैलाता है। और जो जितना कम प्रदूषण फैलाएगा तो क्या भविष्य में हमारी सरकार तो सोचेगी ना कि सर जी हम उसी को फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करें। इसीलिए सर जी हमारे यहाँ जो है ना भविष्य में हाइड्रोजन पर चलने वाली क्या बोलेंगे, बस, ट्रेनें, ये सब का जो है क्या किया जाएगा, खोज किया जाएगा। इसीलिए सर जी हम लोग हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल का संज्ञा भी देते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि सर फ्यूचर फ्यूल क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भविष्य का ईंधन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भविष्य का ईंधन। तो याद रखना बाबू, भविष्य का ईंधन हम किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर कि भविष्य का ईंधन हम लोग बोलते हैं किसको, हाइड्रोजन को। कोई दिक्कत है। अब हाइड्रोजन के बाद में सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर एलपीजी का। किसका बोलेंगे, एलपीजी। तीसरा नंबर पर सर किसका बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर मीथेन का। क्या बोलेंगे, मीथेन का। एलपीजी हो गया, मीथेन हो गया, तब सर जी किसका आएगा, तो आप बोलेंगे सर जी सीएनजी का। किसका आएगा, सीएनजी। अब देखिए एलपीजी का कितना आएगा, तो एलपीजी और मीथेन का लगभग कितना होता है, तो 55,000 के आसपास होता है। कितना होता है, 55,000। और सर जी अगर सीएनजी का बात करेंगे, कितना बोलेंगे सर जी, एलपीजी और मीथेन कितना हो गया, और अगर सीएनजी का सर हम बात करेंगे तो ये कितना होगा, तो लगभग ये 50,000 के आसपास होता है। कितना होता है, ये लगभग सर जी 50,000। क्या बोलेंगे, सब में किलो जूल पर केजी लगाओ, क्योंकि किलो जूल पर केजी जो है भैया क्या है, यही इसका मैक्सिमम क्या होता है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू का क्या होता है, यूनिट होता है। और अगर सबसे कम की बात करें, अगर हम यहां पर बात करें कि सर सबसे कम किसका होता है, अगर हम सर बात करें कि मिनिमम, क्या बोले, मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, तो हम क्या बोलेंगे, गाय के गोबर का, कौ डंक का। किसका सर जी, कौ डंक। क्या बोलेंगे, कौ डंक। क्या बोलेंगे सर जी, कौ डंक। इसका सर जी क्या होता है, सबसे कम कितना होता है भैया, लगभग आप बोल सकते हैं सर जी कितना, 7,000 से लेकर के
8000 के आसपास, 8000 किलो जूल पर केजी के आसपास क्या होता है, सबसे कम होता है। किसका? काऊ डंग का। क्या मतलब कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो नहीं है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, हमको यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है सर वो नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत है? अब देखिएगा सर जी, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है सर, किसके बारे में? वो बनता है पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में बनता है? पेट्रोलियम के बारे में। अब ध्यान से समझना सर, किसके बारे में बात करते हैं? किसके बारे में बात करते हैं? हम पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। अब देखना, पेट्रोलियम से सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सर जी ये क्या होता है? तो याद रखना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सर ये क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। सर किसका मिक्सचर है? ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। क्या पूछेंगे सर जी? ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। अब फिर आपके दिमाग में सर सवाल आएगा, गुरुदेव ये हाइड्रोकार्बन किस चिड़िया का नाम होता है? तो बाबू ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर के बना होगा मेरे सुग्गा? हाइड्रोजन, और किससे मिलकर के बना होगा? कार्बन से मिलकर के बना होगा। उस तरह के यौगिक को हम क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और ये पेट्रोलियम जो होता है ये क्या होता है? मिक्सचर होता है। किसका सर जी? लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन का। बड़ा बड़ा हाइड्रोकार्बन, बड़ा बड़ा हाइड्रोकार्बन का सर क्या होता है? मिक्सचर होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। अब सर एक सवाल आता है कि सर पेट्रोलियम के अंतर्गत जो है ना हम लोग किसको किसको रखते हैं? कई बार ये क्वेश्चन बना है कि इनमें से क्वेश्चंस क्या पूछेगा भैया बताइए क्या सीएनजी जो है ना ये पेट्रोलियम का उत्पाद है? ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो याद रखना, सीएनजी पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है। क्या सौरभ सर, सही है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो सर जी सीएनजी जो होता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता। ठीक है ना? सौरभ सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि आज थोड़ा सा हमको वीडियो को प्रारंभ करने में लेट हो गया था, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। इस मैराथन में हम 2 वीडियो को, मतलब 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। परेशान नहीं होना मेरे भाई, आप वीडियो को देखिए। अगर आपको जरा सा भी दिक्कत होता है तो मेरा नंबर जो चलता है ना, मेरा नंबर क्या आपको मालूम है ना? मेरा नंबर है सर जी संस्थान का ये वाला नंबर। कौन सा? 88 26 50 99 20। आप इस पर डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक ना? अगर आपको कोई दिक्कत होता हो तो, ठीक है ना? लेकिन अन्यथा परेशान करने के लिए कॉल नहीं करना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पढ़ाने में इतना व्यस्त रहते हैं। और अगर एक बार में हम कॉल नहीं रिसीव करेंगे तो आपको पैनिक नहीं होना है, गाली नहीं देना है, आपको क्या करना, वेट करना है। हम खुद से आपको क्या करेंगे, इसी नंबर से आपको कॉल बैक करेंगे, ठीक है ना मेरे बाबू? याद रखना। चलिए अब सर फिर से ध्यान से देखिएगा सर जी, हम आपको क्या क्या बात कर रहे हैं। तो हम आपको सर जी बात करें किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में सर? हाइड्रोकार्बन। अब देखिए तो पूछेगा सर जी कि इनमें से कौन सा जो है वो क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, मतलब सर जी पेट्रोलियम का उत्पाद। क्या बोलेंगे भैया? पेट्रोलियम का उत्पाद है। तो भैया याद रखना कि पेट्रोलियम का उत्पाद कौन कौन है। तो देखो सबसे पहली बात याद रखिए, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, ये तो उत्पाद है। क्या बोलेंगे सर? पेट्रोल, पेट्रोल। अगला क्या बोलेंगे? डीजल। अगला क्या बोलेंगे? केरोसिन ऑयल। क्या बोलेंगे? केरोसिन तेल, मतलब क्या बोलते हैं सर जी? इसको बोलते हैं केरोसिन ऑयल। ये सब का सब जो होता है भैया क्या होता है? ये सब का सब जो होता है भैया क्या होता है? ये जो है भैया क्या बोलेंगे? ये मेरा पेट्रोलियम का उत्पाद है कि नहीं है? समझना ध्यान से, क्या है कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये पेट्रोलियम का क्या है? उत्पाद है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, और क्या बोलेगा? और सर क्या बोलेगा? तो और बोल सकते हैं कि और क्या क्या पूछ सकता है आपसे? तो भैया बोलेगा आपसे क्या कि प्रोड्यूसर गैस। क्या बोलेगा? प्रोड्यूसर गैस। क्या ये पेट्रोलियम का उत्पाद है? तो हम बोलेंगे सर बिल्कुल ये क्या है? पेट्रोलियम का उत्पाद है। अगला क्या बोलेगा? अगला बोल सकते हैं पैराफिन विक्स, पैराफिन वैक्स। क्या ये जो है पेट्रोलियम का उत्पाद है? तो हम बोलेंगे सर बिल्कुल ये सब क्या है? क्या है इसका जो है क्या बोलेंगे? उत्पाद है। और बताइए क्या बोलेगा? अगला पूछ सकते हैं बिटुमीन, बिटुमीन ये है, तो हम बोलेंगे सर जी ये भी उत्पाद है। अब सर जी पेट्रोलियम का उत्पाद कौन नहीं है? पेट्रोलियम का उत्पाद कौन नहीं है जिसका नाम खास करके आपको रखना है? तो वो है भैया CNG। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, इसका पूछने का संभावना है। याद रखना कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये सर जी आपके पेट्रोलियम का क्या होता है? प्रोडक्ट नहीं होता है। क्या बताइए कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब सर यहीं से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि भैया ये जो पेट्रोल होता है किसका, चलो अब पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? पेट्रोल के बारे में कि सर जी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो होता है इसको डिसाइड हम किससे करते हैं? तो ऑक्टेन नंबर से। फिर से मेरी बात याद रखना, क्या बात करेंगे कि क्वालिटी, क्या बोलेंगे? क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। क्या बोलेंगे? क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो होता है सर इसको डिसाइड हम लोग किससे करते हैं? हम बोलेंगे सर जी इसको डिसाइड करते हैं ऑक्टेन नंबर से। किससे? ऑक्टेन नंबर से। क्या बतलाओ आपको याद रहेगा? हम क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि भैया बताइए
पेट्रोल के क्वालिटी को हम किससे निर्धारित करते हैं? हम बोलेंगे भैया इसको हम किससे निर्धारित करते हैं? तो ऑक्टेन नंबर से। अब बाबू आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि ऑक्टेन नंबर भाई सर क्या होता है, आगे उसी इसको डिटेल में सर जी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना जो है क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब लेकिन अगर आप यहां से जानना चाहते हैं तो आप इतना तो बात सर जान लीजिए कि ऑक्टेन नंबर जो होता है ना, ये साउंड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? देखिए आप यहां से एक बात जान लीजिए कि ये जो सर मेरा ऑक्टेन नंबर होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साउंड का। इसका मतलब क्या होता है कि अगर साउंड होगा ज्यादा तो ऑक्टेन नंबर होगा कम, अगर साउंड होगा कम तो ऑक्टेन नंबर क्या होगा? ज्यादा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना तो बात को क्या करना भैया, आपको याद रखना है, जहां से क्या होगा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? अब देखिए पहले के समय में सर जी हम लोग क्या करते थे, पेट्रोल में क्या करते थे सर जी, एंटी नॉकिंग कंपाउंड मिलाते थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी पेट्रोल में हम जो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस मिलाते थे, जिसको हम लोग बोलते थे अष्टरोधी सब्सटेंस या अष्टरोधी यौगिक बोलते थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस पर कि वर्तमान में क्या कर दिया गया है, रोक लग गया है, उसी को हम लोग बोलते थे TEL। क्या बोलते थे? TEL, टेट्रा इथाइल लेड। तो भैया जब भी आपसे कभी बात करें किसके बारे में कि पेट्रोल में पहले के समय में एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या मिलाते थे? एंटी नॉकिंग किसके बारे में बात करेंगे भैया? एंटी नॉकिंग, KNOCING। एंटी नॉकिंग क्या बोलेंगे भैया? इसको कंपाउंड बोलेंगे, एंटी नॉकिंग कंपाउंड बोलेंगे, अष्टरोधी कंपाउंड यौगिक बोलते हैं। तो भैया याद रखना कि पेट्रोल में पहले के समय में एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में हम लोग TEL को मिलाते थे। इसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेट्रा इथाइल लेड। क्या होता है बाबू? कोई अगर पूछे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा, TETRA, टेट्रा इथाइल लेड होता है। क्या बोलते हैं? टेट्रा इथाइल लेड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी नॉकिंग कंपाउंड। और वर्तमान में सर जी इस TEL पर क्या कर दिया गया है सर जी? इस पर रोक लगा हुआ है कि आप इसका क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है तो आप बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलेंगे सर? नहीं। आसानी पूर्ण विश्वास करते हैं कि सर यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब सर देखिएगा थोड़ा सा सर किसके बारे में बात करेगा, थोड़ा आपसे सर यहां पर बात करेगा कॉल गैस के बारे में। किसके बारे में बात करेगा? आपसे बात करेगा कॉल गैस के बारे में कि सर कॉल गैस जो होता है किससे किससे मिलकर के बनता है? तो भैया याद रखना ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO से, और बनता है सर जी किससे? तो आप बोलेंगे सर मीथेन से, और भैया किससे बनता है? तो आप बोलेंगे सर जी हाइड्रोजन से। ये तीन चीज से मिलकर के क्या बनता है भैया? आपका कॉल गैस बनता है। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। फिर से सुनिए, कॉल गैस किससे बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, और क्या बनता है सर जी? हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बनता है? ये कॉल गैस बनता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। सर जी अब हम सर जी थोड़ा सा किसके बारे में बात करते हैं? LPG के बारे में बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सर जी इसमें क्या क्या चीज होता है? तो भैया इसमें होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। समझ आ गया? देखिए इसमें मीथेन और इथेन नहीं पाया जाता है। क्या बोलेंगे? मीथेन इथेन नहीं, तो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और क्या होता है? प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। और एक क्या होता है? एक होता है आइसोप्रोपेन। क्या होता है? एक होता है आइसोप्रोपेन। कोई दिक्कत है? ये इससे मिलकर के बनता है। सर जी LPG में क्या क्या नहीं होता है? हम क्या बोलेंगे सर कि LPG में नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? इसमें मीथेन और सर क्या बोलेंगे? इथेन। ये दो चीज क्या होता है? नहीं होता। इसमें क्या होता है? तो ब्यूटेन और क्या बोलेंगे? प्रोपेन, और क्या होता है? आइसोप्रोपेन। तो पूछेगा कि LPG में क्या क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, और क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपेन होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सर जी LPG का जब कभी भी रिझाव होता है, सराव होता है, तो उसके सराव का पता चले कि भैया कहीं से गैस निकल रहा है, ताकि अगर सर जी गैस में अगर स्मेल नहीं डालेगा और अगर गैस निकलते रहेगा, कोई भी जरा सा माचिस मारेगा तो क्या होगा? ब्रुम, आग लग जाएगा, नहीं लगेगा? इसीलिए सर जी इस LPG के रिझाव होने से इसका पता चले, इसके लिए सर जी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इसमें स्मेल्टिंग एजेंट के रूप में। क्या बोलेंगे? स्मेलिंग एजेंट के रूप में। स्मेलिंग एजेंट के रूप में, मतलब सर जी इससे गंध दे, रिझाव होने पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे भैया? यहां पर सर जी थायोइथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं, या क्या बोलेंगे भैया? इथाइल मरकप्टेन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इथाइल मरकप्टेन। इथाइल मरकप्टेन, PTAN। क्या बोलेंगे? इथाइल मरकप्टेन का इस्तेमाल करते हैं। इसी को सर जी हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को एक और नाम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं थायोइथेनॉल। क्या बोलते हैं? थायोइथेनॉल बोलते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखना। यहां से क्या होगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या बतलाइए, आपको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई तरह का कोई भी डाउट है? यहां से कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं। 10 मिनट का और वीडियो जाएगा,
थोड़ा सा देखिएगा सर जी, हम आपको बतलाते हैं, ठीक ना। देखिए अब सर यहां से हम थोड़ा सा किसके बारे में बात करेंगे, तो हम आपको बात करेंगे कॉल तार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कॉल तार। अब कॉल तार का सर कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है, यूज पूछता है। क्या पूछता है कि यूजेज ऑफ कॉल तार, कि सर कॉल तार का हम लोग यूज कहां कहां पर करते हैं। देखिए इसका मेनली 3 जगह पर हम लोग यूज करते हैं। कहां पर कॉल तार का इस्तेमाल या कॉल तार का यूज सर हम कहां पर करते हैं, 3 जगह पर करते हैं। एक कहां पर करते हैं सर जी, अब देखिए आप लोग जो पेंट करते हैं ना सर, उस पेंट में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉल तार का इस्तेमाल करते हैं। और क्या बोलेंगे सर जी, सिंथेटिक फाइबर में, सिंथेटिक फाइबर में। और दूसरा से क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, पेंट को बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोलेंगे सर जी कॉल तार का इस्तेमाल करते हैं। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। ये 2 चीज याद रखिएगा कि कॉल तार का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो यहां 2 जगह पर करते हैं। क्या बतलाइए, पहले यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, आप बोलेंगे नहीं सर जी। अब देखिए 1-2 सर जी यूज कहां पर पूछता है, तो लुब्रिकेंट का यूज पूछता है कि सर बताइए लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कहां पर करते हैं। लुब्रिकेंट ये सब कुछ 6 से 7 के सर जी केमिस्ट्री में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नेहक। क्या बोलते हैं, स्नेहक। देखिए ये लुब्रिकेंट का सर इस्तेमाल कहां पर करते हैं या लुब्रिकेंट का यूज कहां पर करते हैं, तो भैया देखिए ये एक प्रकार का क्या होता है, सॉलिड ग्रेफाइट होता है। जब भी कोई बोले कि सर लुब्रिकेंट क्या होता है, हम बोलेंगे कुछ नहीं, ये भी एक प्रकार का क्या सर जी, सॉलिड मतलब ठोस ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का सर क्या है, ठोस ग्रेफाइट है। क्या बोलेंगे भैया, ये सॉलिड क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर जी, ग्रेफाइट है। क्या बतलाइए सर, आपको यहां तक में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत है। अब देखिए सर जी ये जो लुब्रिकेंट होता है ना, अब देखिए अब कभी कभी सर जी एक चीज और जान लीजिएगा सर जी, ये कॉल तार के बारे में सर जी पूछता है कि सर ये कॉल तार कैसा होता है प्रॉपर्टी में। देखिए ये जो होता है ना सर जी, ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है सर जी, और बहुत बदबूदार, मतलब सर क्या बोलेंगे, इससे बहुत गंदा जो है ना सर स्मेल आता है। मतलब क्या बोलेंगे, ये जो होता है ना काले रंग का बदबूदार द्रव होता है। कोई दिक्कत है, अगर कोई भी पूछे कि भैया ये क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सर ये काले रंग का बदबूदार द्रव होता है। लिख लो इसके बारे में, क्या बोलेंगे, ये काले रंग का होता है और क्या होता है, बदबू, बहुत ज्यादा इससे बदबू आता है। बदबूदार क्या होता है सर जी, द्रव के रूप में होता है। कोई दिक्कत है, काले रंग का बदबूदार द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसी को बोलते हैं कॉल तार। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉल तार। कोई दिक्कत है। और लुब्रिकेंट क्या होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड ग्रेफाइट। क्या बोलते हैं, सॉलिड ग्रेफाइट। और भैया लुब्रिकेंट जो होता है इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फ्रिक्शन क्या होता है भैया, तो इसी को बोलते हैं घर्षण। तो याद रखना कि इसका इस्तेमाल सर जी घर्षण को कम करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। क्या बोलेंगे, रिड्यूस, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मतलब घर्षण को कम करने के लिए। क्या बोलेंगे भैया, अगर हिंदी में लिखे आप लोग क्या बोलेगा कि घर्षण को कम करने के लिए, क्या बोलेंगे, कम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्नेहक, मतलब सर क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अगला सर जी किसके बारे में बात करते हैं, कॉल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, कॉल। क्या बोलते हैं, कॉल। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोयला। क्या बोलते हैं, कोयला। अब देखिए लगभग सर हमारे यहाँ 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। कितने प्रकार का, आप बोलेंगे सर जी लगभग 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। देखिए एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं पीट कोल। क्या बोलते हैं, पीट कोल। कोई दिक्कत है। और एक को क्या बोलते हैं, लिग्नाइट कोल। क्या बोलते हैं, लिग्नाइट कोल। और एक को क्या बोलते हैं, लिग्नाइट कोल। और एक को क्या बोलते हैं, बिटुमिन, बिटुमिन कोल। और एक को क्या बोलते हैं, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोल। कोई दिक्कत है। अब भैया आप एक बात जान लीजिएगा, जिस कोयला में जितना ज्यादा मात्रा में कार्बन की मात्रा होगी वो उतना अच्छा मात्रा में कोयला कहा जाएगा। कोई दिक्कत है। तो भैया याद रखना कि ये जो पीट कोयल होता है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है ये लगभग 50 से लेकर के 60% ही होता है। कोई दिक्कत है, कितना परसेंट, 50 से लेकर के 60%। और लिग्नाइट जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है, लगभग 60 से लेकर के 70%। देखिए ये एक रफली डाटा है, थोड़ा बहुत इसमें क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। और लगभग सर जी ये जो बिटुमिन होता है इसमें आप बोल सकते हैं कि सर ये 70 से लेकर के 85% कोयला जो होता है इसमें पाया जाता है। क्या मतलब कोई दिक्कत है। और भैया याद रखना कि एंथ्रासाइट कोल जो होता है वो क्या होता है, इसमें सर जी देखिए 70 से 80% आप लिख देते हैं, लेकिन एवरेज सर जी इतना होता है। और ये जो एंथ्रासाइट होता है आप इसमें क्या बोल सकते हैं सर जी, इसमें कार्बन की मात्रा 80% से एभव होता है। एभव ही होता है, मतलब कम नहीं होता है। तो आप हमको एक चीज बताइए,
अगर हम इस चारों के चारों कोयले का बात करें तो चारों के चारों कोयला में सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला कौन सा होगा? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन या एंथ्रासाइट। आप क्या बोलेंगे? एंथ्रासाइट। क्यों? क्योंकि एंथ्रासाइट कोयले में कोयला की मात्रा कितनी होती है? 80% ज्यादा। और हम आपको क्या बताएं, जिस भी कोयला में कार्बन की मात्रा जितना ज्यादा होगा वो कोयला क्या होगा? उतना उत्तम क्वालिटी का कोयला होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, हमको कोई तरह का दिक्कत नहीं है, यही कोयला क्या होगा? ये होगा। कोई दिक्कत है? लिखिए क्या होगा सर जी? ये होगा। चलिए क्या बतलाइए आपको, पहले यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट हो गया? अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, मे भी बन सकता है सर जी, कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से कोयले का इस्तेमाल होता है? तो लिख लीजिएगा बिटुमिन कोयले का। भारत के इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा मात्रा में किसी कोयला का इस्तेमाल होता है वो कौन सा कोयला है? वो बिटुमिन कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होता है? 70 से लेकर के 75% के आसपास होता है। कोई दिक्कत है? क्या बतलाइए जल्दी से सर, कोई दिक्कत है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिटुमिनस। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं बिटुमिन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? क्या बोलते हैं भैया? इसी को बोलते हैं बिटुमिन। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि सर ये बिटुमिन क्या होता है, या बिटुमिन का सर हम लोग इस्तेमाल किसको बोलते हैं? या इसी को सर जी बिटुमिन भी बोलिए, चाहे इसी को आप क्या बोलिए? कोलतार भी बोलिए। अभी आपको बोले थे कि कोलतार या बिटुमिन क्या होता है? ये काले रंग का बदबूदार द्रव होता है। क्या होता है सर जी? ये क्या होता है? ये काले रंग का गाढ़ा होता है। नहीं देखते थे रोड पर जो अलकतरा बिछाते हैं, तो वही काले रंग का गाढ़े बदबूदार द्रव जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बिटुमिन या कोलतार बोलते हैं। इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सर जी इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं? तो भैया याद रखना, इसका एक सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां पर करते हैं? तो रोड को बनाने में करते हैं। मतलब सर जी क्या बोलेंगे? सड़क निर्माण में। क्या बोलेंगे? सड़क बनाने में सबसे ज्यादा सर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कोलतार या क्या बोलते हैं भैया? बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं। क्या बतलाइए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, इसका भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? एक सर और भी है, आपसे पूछ सकता है कि पेट्रोलियम कोक का इस्तेमाल कहां पर करते हैं? पेट्रोलियम कोक, इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं? देखिए अगर जब भी बात करें कि पेट्रोलियम कोक का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो बाबू याद रख लेना कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं? तो ये इस्पात उद्योग में करते हैं। कहां पर करते हैं? इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं? इस्पात उद्योग में। कहां पर करते हैं? इस्पात उद्योग में करते हैं। और अगर पूछ ले कि सर ये जो पेट्रोलियम कोक होता है ये किसका उत्पाद होता है? ये किसका प्रोडक्ट होता है? ये किसका प्रोडक्ट होता है? तुम क्या बोलेंगे? ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। किसका? पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे पूछ ले कि सर कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं होता, तो हम बोलेंगे CNG, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं होता है। क्या बोलेंगे? नहीं होता है। कोई दिक्कत है? आसान है, पर विश्वास करते हैं कि यहां तक जो आज हम 2 चैप्टर का मैराथन आपके लिए केमिस्ट्री में लाए हैं, यहां से आने वाले 90% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बस आपको प्रीवियस ईयर PYQ का प्रैक्टिस करना, ठीक ना? अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिए, और इसका PDF हम कहां पर दे देंगे आपको? कृष्णा सर ऑफिशियल। कृष्णा सर ऑफिशियल जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, आपको ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वहां पर हम सारे PDF को क्या कर देंगे? डाल देंगे, ठीक ना? चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।